हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लेटर एन के 5 वर्ड्स, एज वी हैव कवर्ड अप टू लेटर एम। ठीक है, 13 वीडियोस कवर कर चुके हैं, 13 वीडियोस और होंगी। सो दिस इज़ डे 14, लेक्चर नंबर 14। तो सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आपने पुराने वर्ड्स को रिवाइज नहीं किया है तो इट इज़ ऑफ टोटल वेस्ट। ठीक है, कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा अगर तुमने पुरानी वीडियोस को रिवाइज नहीं किया है तो। क्योंकि डेली की डेली मैं आपको कुछ ना कुछ नया बताता जा रहा हूँ, और अगर आपको पुरानी चीज़ें याद नहीं है तो मतलब तुम क्या ही सीख रहे हो, फिर तो कुछ बेनिफिट हुआ ही नहीं इस सीरीज़ का। द मेन मोटिव ऑफ दिस 5 वर्ड सीरीज इज़ टू, जो आपने मैंने पहली लेक्चर में कराया उसको रिवाइज करो, देन दूसरे लेक्चर में जो कराया उसको रिवाइज करो, उसके बाद तीसरे लेक्चर को देखो। तो ये जो 26 लेक्चर्स आप करोगे ये तब कंप्लीट माने जाएंगे जब आपको पिछले 25 लेक्चर्स पूरे अच्छी तरह याद होंगे जो जो कराए हैं मैंने। देन आई विल से कि हाँ, 5 वर्ड सीरीज मतलब अनमैचेबल कंटेंट है। ठीक है, बहुत कुछ है इसमें सीखने को, इतना कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत कुछ। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर लेटर एन से। एज यू नो, एक वर्ड के साथ साथ मैं हमेशा 10 न्यू वर्ड कराता हूँ एक वर्ड के, और यू कैन से उससे ज़्यादा ही होते हैं, 15-16 वर्ड्स होते हैं अराउंड। ठीक है, नॉर्मली। सो एटलीस्ट 50-60 वर्ड्स, और आई कैन से कि 70-80 वर्ड्स होते हैं पर क्लास। और आपकी वीडियो ना 3-4 दिन बाद आती है। क्यों आती है 3-4 दिन बाद? जिससे कि एक बार तुम देख लो इन वर्ड्स को, एक दिन में तुम इन्हें अपने नोट्स में उतार लो, और फिर उसे 2 से 3 दिन रिवाइज कर लो जो पिछला है, उसके बाद फिर नई चीज़ों पे आओ। अगर मैं डालने को तो डेली डेली एक वीडियो डाल सकता हूँ, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना भाई। आप आराम से एक वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, उसे 2-3 दिन रिवाइज करो, फिर दूसरी वीडियो पे आओ। ठीक है, आई विल अगेन से फर्स्ट वॉच एंड अंडरस्टैंड द होल वीडियो। जो जो मैं सिखा रहा हूँ ना उसको अच्छे से समझो, किस तरीके से याद करा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद उनके नोट्स बनाना एज यूजुअल, देन रिवाइज ऑल वर्ड्स बिफोर सीइंग द सेकंड वीडियो। दूसरी वीडियो देखने से पहले प्लीज़ जो पहले के वर्ड्स हैं उनको कवर कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द वर्ड नेसेसरी। चलो, नेसेसरी। भैया हम हो चुके हैं 18 के, अब हम हो चुके हैं एडल्ट, और एज यू नो हमारे अंदर होते हैं हार्मोन्स, और ना तो हमें वी नीड समवन। तो ये क्या है? ये नेसेसिटी है। क्या है ये? नेसेसिटी। वैसे अच्छी है फोटो यार, लेकिन क्या बोलूँ यार, सब कुछ तो मैं बोल चुका हूँ पुराने वीडियोस में। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, सच्ची में बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी है, मतलब नेसेसिटी है। बट इफ इफ यू आर दिस लॉयल। अच्छा, आपने सुना होगा इसका, अगर हम अपोजिट देखें, लॉयल का अपोजिट क्या होता है? ट्रेटर, धोखेबाज। ध्यान रखना, ठीक है। ट्रेटर होता है धोखेबाज और लॉयल होता है वफादार। ठीक है, इसका मेरे को एक वर्ड ध्यान नहीं आ रहा अभी, लॉयल का एक और वर्ड होता था। ठीक है, मेरे को बिल्कुल अभी अभी ध्यान आया था बट मेरे दिमाग से उतर गया। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताना है? मेरे को बताना है नेसेसिटी। व्हाट इज नेसेसरी? किस चीज़ की ज़रूरत है, जो चीज़ बहुत ज़रूरी है। नाउ यू आर 18 भाई, यस वी नीड समवन। ठीक है, वॉइस डोंट से, बोलते नहीं है लड़के, बट वी नीड। ठीक है, वी नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन। क्राई, तुम बोलोगे भैया लड़के रोते भी हैं। हाँ भाई रोते हैं। चलो, नेसेसरी होती है किसी चीज़ की ज़रूरत। कोई चीज़ रिक्वाइसिट है, ज़रूरी है, मतलब रिक्वायर्ड है, इसेंशियल है ना? इसका मतलब यही तो हुआ, रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत, इसेंशियल मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत, कंपलसरी है, बोलते हैं ना ये पढ़ना तो तुम्हारे लिए कंपलसरी है, मतलब बिल्कुल ज़रूरी है, ऑब्लिगेटरी है, ये तो करना ही करना है, ये तो बिल्कुल मस्ट है, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो ऑब्लिगेटरी सिचुएशन है। लाइक तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, अब तुम्हारा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, लेकिन भाई दिस
इज ऑब्लिगेटरी। पढ़ाई तो ऑब्लिगेटरी है, इसको तो इसकी आज्ञा माननी है, इसको ऑब्लिगेशन देना है। ऑब्लिगेटरी है ये चीज, अनअवॉइडेबल है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो जरूरी है, नीडेड है, नीडफुल है। अब देखो यहाँ पे 3-4 वर्ड जो नए नए वर्ड्स हैं उनको ध्यान रखना। सबसे पहला है इधर इनडिस्पेंड इंडिस्पेंसेबल, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनडिस्पेंसेबल होती है जो चीज जरूरी होती है, इसेंशियल। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव और ओब्लिगेटरी, ध्यान रखना, इसको भी देखना। रिक्वाइसाइट, रिक्वाइसाइट। तो आई थिंक आपको याद हो गए होंगे नेसेसरी में। बाकी अगर एक दो चीज अगर इसके अलावा जो है वो मैं लिखा दे रहा हूँ, एक दो और बचे हैं। लाइक बोलते हैं ना ये चीज मैंडेटरी है, मैंडेटरी, MANDATORY, मैंडेटरी मतलब जरूरी है, इसेंशियल है ये चीज इनडिस्पेंसिबल है, बिल्कुल जरूरी है, इसको तुम अलग नहीं कर सकते हो, डिस्पेंसेबल नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल जरूरी है, इनडिस्पेंसेबल है। अब आते हैं, ये चीज डिमांडेड है। डिमांड क्या होती है? जरूरत। और नेसेसरी क्या होती है? जरूरत। तो ये चीज डिमांडेड है। या फिर इसके अलावा एक वर्ड ध्यान रखना, इनकम्बेंट, INCUMBENT। देखो कितना अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, लिख लेना कॉपी में, इनकम्बेंट। तो इनकम्बेंट, रिक्वाइसिट, इंडिस्पेंसेबल, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, इम्पेरेटिव, देख रहे हो, इम्पेरेटिव, ठीक है। इन सारे वर्ड्स को ध्यान रखना। बाकी इसके अलावा बस यही है, बस, ठीक है, इतने ही इंपॉर्टेंट हैं, बस इतने ही ध्यान रखना। इससे आगे आते हैं, नॉन चैलेंट। चैलेंट मतलब चालाक? नहीं भाई, नॉन चैलेंट मतलब चालाक नहीं होता। नॉन चैलेंट होता है जो चिल होता है। चैलेंट माने चिल, चैलेंट माने चिल। चिल मतलब जो बंदा बिल्कुल चिल है। कैसे चिल है? देखो, ये इसको चिल्लाए जा रही है और ये ईयरफोन लगा के बिल्कुल चिल है। चिल मतलब चिल, इसको चुल है लेकिन ये चिल है, ठीक है। तो चुल और चिल यहाँ पे दोनों चीज़ आप देख सकते हो। तो ये बंदा बिल्कुल चिल है मतलब कूल है, कूल है, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, बिल्कुल केयरलेस है, बोलते रहो, बकते रहो। तो जो बंदा कैजुअल होता है उसको फर्क नहीं है कुछ भी, कैजुअल है वो, बिल्कुल अनकंसर्न है, उसका बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। कंसर्न बोले तो किसी चीज पे जब तुम्हारी कंसर्न मतलब जब तुम जोर देते हो कि भाई जब उस चीज के लिए आप इम्पोर्टेंस देते हो, उसको सोचते हो, तो उसको बोलते हैं कंसर्न करना, सोचना। लेकिन अनकंसर्न, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है उस चीज पे, तो बिल्कुल अनकंसर्न हो, इंडिफरेंट हो। और इंडिफरेंट के साथ हमेशा एक वर्ड ध्यान रखना, एपैथेटिक। ऐसे याद रखना, इंडिफरेंट का मतलब होता है एपैथेटिक, जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोल्ड है। जो इंसान बिल्कुल रिलैक्स्ड है, जिसके अंदर बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं है। डिस्पैशनेट है, डिस्पैशनेट मतलब जिसके अंदर एंग्जाइटी नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एपैथेटिक, इंडिफरेंट, जो बंदा बिल्कुल कूल है। सुना होगा ना, कूल एज अ कुकुम्बर, कूल एज अ कुकुम्बर सुना होगा, ठीक है। तो इसके अलावा वर्ड ध्यान रखना, इंसोइसेंट, ऊपर रह गया ये, इंसोइसियंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। डिटैच्ड, बिल्कुल जो दूसरों से अलग हो जाता है भाई, ना उसे चिंता है ना कुछ है, बिल्कुल चिल इंसान है, बोलते रहो, अनकंसर्न्ड है बिल्कुल। इसके अलावा ध्यान रखना, बिल्कुल कंपोज्ड है, बोलते हैं ना काल्म एंड कंपोज्ड, तो कंपोज्ड, तो काल्म इधर है, काम, और कंपोज्ड इधर है, काम एंड कंपोज्ड, ठीक है। बिल्कुल इनडिफरेंट है, डिस्पैशनेट है, तो ये सारे वर्ड्स ध्यान रखना, रिलैक्स्ड है बिल्कुल, ठीक है। ये हो गए, इतने वर्ड्स बहुत हैं भाई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। सो 10 वर्ड्स हैं, इतने में से ही आएगा। बिलीव मी, नॉन चैलेंट आएगा ना, नॉन चैलेंट, तो या तो ये आएगा इनडिफरेंट या अनकंसर्न्ड, इन्हीं में से दिख जाएगा तुमको। अनकंसर्न्ड या काम, ठीक है, या कलेक्टेड। कलेक्टेड है इधर, देखो, काम, कंपोज या कलेक्टेड भी लिख सकते हो, ठीक है। कलेक्टेड, जो बंदा बिल्कुल अपने आप में कलेक्ट होके बैठा है, उसको किसी से मतलब ही नहीं है, डिटैच होके बैठा है, अपने आप में कलेक्ट हो गया, खुद में इकट्ठा हो गया, दूसरों से डिटैच होके। कूल है, बिल्कुल काम है। एपैथेटिक है, इंडिफरेंट, बिल्कुल जिसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल अलग हट गया है, इनसोइसेंट हो गया है, संत हो गया है, संत, ठीक है। सोइसिएंट मतलब संत हो गया, संत, संत, संत हो गया। संत को कुछ भी फर्क नहीं होता ना, वो अपनी मस्ती में रहता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही चीज़, ठीक है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेग्लिजेंट, ठीक है, नेग्लिजेंट। सबसे पहले ये देखो, ये मैडम बीमारी चला के आ रही होंगी, फ़ोन, ठीक है। तो इन्होंने पोल तो देखा नहीं, लेकिन पोल ने इनको देख लिया। अब भाई पोल ने इनको कर दिया, अब देख लो क्या हाल है। सो दिस पर्सन, इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ये जो लेडी है, ये लेडी बिल्कुल केयरलेस है, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट वाली है, मतलब चीज़ों को जो इग्नोर करके चलती है। इनअटेंटिव है, जिसका बिल्कुल अटेंशन नहीं है। हीडलेस है, हीडलेस, हीड माने होता है जब तुम अटेंशन देते हो, तो ये बंदी क्या है, अटेंशन लेस है, अनअटेंटिव है, हीडलेस है, या फिर अनमाइंडफुल है, दिमाग नहीं है, जभी तो फोन चलाते हुए जा रही है रोड पे। चलो इस, यहाँ तो पोल से टकराई, अब गाड़ी उड़ा देती इसे, तो क्या होता है इसका। तो तुम भी थोड़ा ध्यान रखा करो, जब भी रोड वोड पे जाओ ना, कभी फ़ोन मत चलाओ भाई, ठीक है। क्योंकि जब एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं ना, फिर बाद में यही लगता है काश मैं फ़ोन ना चला रहा होता। इस वजह से फ़ोन वगैरह रोड के टाइम पे मत चलाओ बिल्कुल, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ और क्या बोल सकते हो उसको, जैसे कि इनअटेंटिव है, थॉटलेस है, अनमाइंडफुल है, दिमाग नहीं है, केयरलेस है, नेग्लेक्टफुल है, ठीक है। अभी हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। नेग्लिजेंट, रिमिस, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिमिस, ठीक है। नेग्लेक्टफुल, जो बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चलता है इंसान दूसरी चीज़ों को। केयरलेस, इनअटेंटिव, यहाँ पे ये 2-3 वर्ड हैं, देखो ये तो तुम्हें याद हो गए होंगे। नेग्लेक्टफुल, जो नेग्लेक्ट होके है। केयरलेस, जिसको बिल्कुल केयर नहीं है। इनअटेंटिव है, बिल्कुल इनअटेंटिव है, मतलब नेग्लिजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, हीडलेस भी बताया था, हीड माने अटेंशन, लेकिन हीडलेस बिल्कुल जिसका कोई अटेंशन नहीं है। थॉटलेस है, कुछ सोचा ही नहीं उसने, थॉट ही नहीं है उसके दिमाग में, तभी तो फ़ोन चला रही है, तभी तो थॉटलेस है वो, रोड पे जो फ़ोन चला रही है। इनएडवर्टेंट है, बिल्कुल इनएडवर्टेंट है, दिमाग नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, ये इनको याद कर लेना। लैक्स, रिमिस, स्लैक, डेरेलिक्ट। बिलीव मी, अगर नेग्लिजेंट बना ना, ये तो सबको याद है, नेग्लेक्ट, केयरलेस, इनअटेंटिव, पेपर में ये बन गया ना डेरेलिक्ट, डेरेलिक्ट। बिलीव मी, 20 में से 18 बंदों को पता नहीं होगा व्हाट इज डेरेलिक्ट, नेग्लिजेंट का। लेकिन यू आर वन ऑफ देम जिसको नेग्लिजेंट के कितने वर्ड्स पता हैं। नाउ सीट, कितने सारे याद है तुम्हें। नेग्लिजेंट का मतलब क्या बताया था, अनअटेंटिव, जिसका बिल्कुल ध्यान नहीं है, अनअटेंटिव, केयरलेस, थॉटलेस, इनएडवर्टेंट, हीडलेस, डेरेलिक्ट, स्लैक, लैक्स, जैसे स्लैक है ऐसे ही लैक्स है। नेग्लेक्टफुल, जो नेग्लेक्ट करके चलता है चीज़ों को। रिमिस, जो मिस करके चलता है चीज़ों को, जो मिस कर देता है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। थॉटलेस ये, इसके अलावा स्लिप, स्लिप हो जाते हैं ना, स्लिप, स्लिप शॉट, ध्यान रखना, आ गया ना पेपर में स्लिप शॉट। बिलीव मी, सिर्फ तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता होगा व्हाट इज स्लिप शॉट। तो स्लिप शॉट होता है अनअटेंटिव बंदा जिसका बिल्कुल ध्यान नहीं है, उसको बोलते हैं स्लिप शॉट। अब जब वो अनअटेंटिव है तभी तो स्लिप हुआ है, ठीक है।
अनमाइंडफुल है, उसके अंदर दिमाग नहीं है। इररेस्पॉन्सिबल है, तभी तो इररेस्पॉन्सिबल है, तभी तो बोल रहे हैं कि वो सोच समझ के नहीं चला रही है फोन। ठीक है। इसके अलावा एक और वर्ड आता है तुम्हारा, स्लिप शॉट है। ऐसे ही एक और ध्यान रखना, स्लैप डैश। स्लैप डैश, तो ये दोनों तो तुम शायद याद कर लोगे, स्लिप शॉट और स्लैप डैश। भाई ऐसे ऐसे वर्ड्स है ना पेपर में डायरेक्ट आएंगे ऑप्शंस में, बस यही देखते रह जाओगे भैया स्लैप डैश क्या था। लेकिन जिसने लेक्चर किया है उसको पता है व्हाट इज स्लैप डैश, कराया है। सारे वर्ड्स कराऊंगा, बिलीव मी। इतने सारे वर्ड्स कराऊंगा, इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स, बहुत। स्लैप डैश, ठीक है। इसके अलावा दो तीन वर्ड और हैं, वो भी ध्यान रखना। एक ध्यान रखना, डेलिन क्विंट। डेलिन क्वेंट, ड्वेलिन क्वेंट, DELIN क्वेंट, डेलिन क्वेंट। इसके अलावा एक और ध्यान रखना, लास्ट वर्ड, OS, OSCITANT। देखो भाई, आराम से वर्ड्स को लिखो, 3 4 बार रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करो। पेपर में जैसे ही स्लैप डैश और स्लैप शॉट दिखेगा, सीधे ध्यान आएगा कि भैया हम स्लिप हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि हम अनअटेंटिव थे, केयरलेस थे, हीडलेस थे, इनएडवर्टेंट थे, डेरेलिक्ट, स्लैक, लैक्स, रिमिस, नेग्लेक्टफुल। अभी तुमसे पूछ ले नेग्लिजेंट के कोई सिनोनियम्स, तुम कितने सारे सिनोनियम्स बता दोगे अगर तुमने याद किए होंगे तो। देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 सिनोनियम्स हैं। अगर तुम इसमें से उसको 8 से 9 भी बता दोगे तो वो बोलेगा भाई कितना कुछ याद है इसको। तो 8 9 भी बताना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इस वजह से जो जो बता रहा हूँ उन सबको लिख लो, आराम से रिवाइज करना, ठीक है। ये जो वर्ड्स मैंने अलग से लिखाए हैं, मोस्टली जो आपके पेपर में मिलेगा वो इन्हीं में से मिलेगा। बट ये जो मैंने लिखाए हैं ना, डेलिनक्वेंट, ऑसिटेंट, ये वो वाले वर्ड्स हैं। तुमने देखा है ना, जैसे किसी क्वेश्चन को, जैसे इस क्वेश्चन को 100 बंदों ने अटेम्प्ट किया, ये ऑप्शन में है। तो जो 100 में से आपने देखा होगा कि जो 10 से 15 बंदे जो सही करते हैं ना किसी वर्ड को, वो यही बंदे होते हैं। इन वाले वर्ड्स को जो सही करते हैं वो 10 15 ही होते हैं 100 में से, और यही लोग सिलेक्शन लेके जाते हैं। क्योंकि यार तुम एक चीज़ समझो, इन वर्ड्स को तो हर कोई पढ़ रहा है। नेग्लेक्टफुल, हीडलेस, थॉटलेस, केयरलेस, इनअटेंटिव, इनको तो हर कोई पढ़ रहा है भाई। तुम क्या पढ़ रहे हो एक्स्ट्रा, दैट मैटर्स। ये तो सब कोई पढ़ रहा है, ये तो तुमको भी याद है अब। लेकिन इनको 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 कौन पढ़ा रहा है? ठीक है, आगे आता है, चलो, है ना। नोक्सियस, नोक्सियस, पहले जब मैं पबजी खेलता था मैंने अपनी आईडी का नाम लिखा रखा था, ऐसे करके था। वाह क्या जेड बनाया है, दोबारा बनाता हूँ। ये था मेरा जेड, और ये डी, और फिर मेरी ये आईडी का नाम था, ये, नहीं यार, लिखता हूँ, है ना, अच्छा लगेगा, लिखता हूँ, आपको समझ आएगा। अ, मतलब मैं ना, देखो तुमको नाम से ही बता दूंगा, तुम नाम से ही देखने लग जाओगे। सिर्फ मैंने इतना लिखा था, जॉर्ड नॉक्स, ये मेरी पबजी आईडी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो नॉक्स है, नॉक्स, ये कुछ तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कुछ डेंजरस टाइप, नोक्सियस, मतलब वर्ड ही ऐसा लग रहा है, कुछ बहुत ही ऐसा टाइप हो भाई, डेडली टाइप है बिल्कुल। तो ये नेम था, तो इससे मेरे को थोड़ा ये याद था कि नॉक्स का मतलब होता है जो डेडली होता है। तो ध्यान रखना, जो चीज़ क्या है, जो चीज़ हार्मलेस, हार्मफुल है। परनीसियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे भाई, परनीसियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। विरुलेंट, 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 ध्यान रखना जो जो करा रहा हूँ। पॉइजनस तो पता ही है, डेडली भी होता है। डेट्रीमेंटल, वाह भाई, इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं आपके पास। डेट्रीमेंटल, जो चीज़ हार्मफुल है। बीरुलेंट, जो तुमको हार्म कर सकती है। अनहेल्थी है, अनहोलसम है, ये तो पता ही होगा तुम्हें। टॉक्सिक है, बेनफुल, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं भाई ये। परनीसियस,
वीरुलेंट, डेट्रीमेंटल, बेनफुल। डेट्रीमेंटल कौन सा होता है? पॉइजनस चीज जो होती है, टॉक्सिक चीज, ठीक है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स ध्यान रखना। नेस्टी, NASTY, नेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आ जाता है पेपर में। इसके अलावा ध्यान रखना वाइल, VILE, वाइल, VILE, वाइल। तो वाइल का मतलब भी जो चीज़ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, उसको बोलते हैं वाइल, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना मेलोडोरस, मेलोडोरस, MELODOROUS, मेलोडोरस। आपने सुना होगा MAL से नेगेटिव चीजें स्टार्ट होती हैं, जैसे मैलिग्नेंट, ठीक है। तो MAL से नेगेटिव चीज स्टार्ट होती है, तो मेलोडोरस क्या हो गया? जो चीज बहुत ज्यादा हार्मफुल है उसको बोलते हैं मेलोडोरस। एक और इम्पोर्टेंट वर्ड, ये कैसे बोल सकता हूं मैं? इंसेलुब्रियस, इंसेलुब्रियस। ध्यान रखना, ये जो सेलुब्रियस होता है, इसका मतलब होता है जो चीज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी होती है, होलसम होती है। तुमने सुना होगा ना होलसम न्यूट्रिशन, WHOLESOME, होलसम न्यूट्रिशन। तो होलसम न्यूट्रिशन कौन सा होता है? जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होता है, हार्मलेस होता है, जो तुम्हारे लिए फायदेमंद होता है। अगर मैं यहीं UN लगा दूं अनहोलसम, तो इसका मतलब टॉक्सिक। तो अनहोलसम का मतलब होता है टॉक्सिक, और अनहोलसम की तरह ही ध्यान रखना अनसेलुब्रियस का मतलब भी होता है टॉक्सिक। या तो इन बोल लो या अनसेलुब्रियस, ठीक है, इनसेलुब्रियस, ठीक है। उसके अलावा देखो ये अनहोलसम, तो ये जो बताया ना इनसेलुब्रियस, सेलुब्रियस का ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके अलावा या फिर ध्यान रखना घैस्टली, घैस्टली भी आपने सुना होगा ना, घोस्ट। तो घोस्ट होता है भूत, तो घैस्टली, जैसे ये देखो नॉक्सियस, कितना डरावना है, नॉक्सियस, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना डिसगस्टफुल। एक वर्ड तुमने सुना होगा, बहुत आता है, मियास्मिक, सुना है? MIASMIC, मियास्मिक, यही होता है। मियास्मिक होती है जो चीज़ तुम्हारे लिए हार्मफुल होती है, डेट्रीमेंटल, परनीसियस, पॉइजनस, बेनफुल, टॉक्सिक, नेस्टी, वाइल, सेलुब्रियस, ठीक है। इन सारे वर्ड्स को ध्यान रखना। आगे आते हैं, नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक, व्हाट इज नॉस्टैल्जिक? फीलिंग, किस चीज़ की फीलिंग भैया? हमको नॉस्टैल्जिया है, लाइक मेरे को नॉस्टैल्जिया है ऐसे पढ़ने का। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को भाई बस एक टेबल हो, ये टेबल, यहाँ लाइट लगी हुई है, यहाँ मेरा टैब पढ़ने के लिए, यहाँ एक कॉपी, इधर पेन, और इधर मेरा वो अंगूठा पहुँचने के लिए कुछ भी, ठीक है। बस कुर्सी यहाँ सटा के, बिल्कुल, यहाँ से कुछ नहीं दिखता, यहाँ से कुछ नहीं दिखता, सिर्फ टैब दिखता है, कॉपी, पेन, और इधर कुछ सामान, बस, और ये कुर्सी अंदर। सो दिस इज नॉस्टैल्जिया, और ये मेरा सच में नॉस्टैल्जिया है अब। सो नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है? नॉस्टैल्जिया का वैसे अलग भी नहीं होता है, बट अगर तुम्हें किसी चीज़ की वो हो जाती है ना, लाइक तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगने लगती है, उस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत होती है, लॉन्गिंग, तुम्हें नीड होती है, उस चीज़ के लिए तुम रोमांटिक हो जाते हो। रोमांटिक मतलब जब तुम्हें उस चीज़ की नीड होती है तभी तो रोमांटिक होते हो। तो तब उस देखो ईयरनिंग, ईयरनिंग चाह, जब तुम्हें उस चीज की चाह होती है, चाह, चाह, तो उसी को बोलते हैं नॉस्टैल्जिक, ठीक है। तो नॉस्टैल्जिक यही है जो चीज सेंटिमेंटल होती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो वर्ड्स है ना, इनको ध्यान रखना। सेंटिमेंटल, विस्टफुल, पेपर में डायरेक्ट आ जाएगा, रिग्रेटफुल, माउडलिन, इमोशनल, ब्लिसफुल, ये सारे तुम्हें एक बार में याद करने पड़ेंगे, बार बार रिवाइज करना, याद हो जाएंगे। क्योंकि यार नॉस्टैल्जिया का ठीक है, लॉन्गिंग दे देगा पेपर में, ठीक है, रोमांटिक दे देगा, ठीक है, सेंटिमेंटल दे दिया, ठीक है, लेकिन अगर विस्टफुल दे दिया तो
क्या सोचोगे फिर? रिग्रेटफुल दे दिया तो क्या होगा फिर? तो इस वजह से नॉस्टैल्जिया के जो वर्ड्स इधर हैं इन सबको लिख लो, ठीक है? उसके अलावा एक वर्ड ध्यान रखना, डेवी आइड। डेवी आइड। सो डेवी आइड क्या होता है? डेवी आइड भी यही होता है जिस जब तुम्हें नॉस्टैल्जिया होता है, नॉस्टैल्जिक हो जाते हो तुम, उस चीज़ की चाह होने लगती है, वो चीज़ जो मैं चाहिए होती है, उसको बोलते हैं डेवी आइड। ठीक है, इधर होम सिक भी है, जब तुम सिक हो जाते हो, किस चीज़ के लिए सिक? चाह के लिए सिक। तो इन सारे वर्ड्स को एक बार देखना, ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है यार, कुछ दिख तो नहीं रहा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टिलिया पिलिया, पता नहीं क्या लिखा है इधर, कौन सी लैंग्वेज है ये, पता नहीं, बट बढ़िया है व्यू पढ़ने वाला, ठीक है? कोई कोडिंग वोडिंग करता है, पता नहीं क्या करता है। चलो, तो आज की इस लेक्चर में इतने ही वर्ड्स हैं, बहुत हैं, पुरानों को रिवाइज करना, बहुत कुछ करा चुका हूँ, एंड धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर कोई और डाउट है तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, its_राजपूत_गर्भित, ठीक है? और क्या ही बोलूँ शेयर के लिए यार, एफर्ट्स लगते हैं, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, टाइम निकालना पड़ता है, बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है, बट कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे यार, ठीक है? कोई नहीं, कर लेंगे इतना, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना? बाकी गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।